चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। टाइप ऑफ टाटोमर, ठीक है। यदि लिखना आप टाइप ऑफ टाटोमर, यानी लिख लो आप टाइप ऑफ टाटोमर। ये टाटोमर है ना, यही क्या डाल दो आप, टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ टाटोमर, ठीक है। पहला लिखो इसमें डायड सिस्टम। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो DIAD, डायड सिस्टम, ठीक है। डायड को ही हिंदी में दयाद कहा जाता है। दयाद किसको कहा जाता है भाई, अपने बगल वाले पड़ोसी को, अपने बगल वाले पड़ोसी को दयाद कहा जाता है। और टाटोमर के केस में डायड कहा जाता है, डायड या डयाड बोल सकते हैं, डयाड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लिख लेना, इसमें व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, लिखिएगा व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, देखो भाई व्हेन ऑसिलेटिंग एटम oscillating atom oscillate between number of 1 to 2 and 2 to 1 when oscillating atom oscillate between number of 1 to 2 and 2 to 1, then it is called, then it is called डायड सिस्टम। इट इज कॉल्ड डायड सिस्टम। जैसे मान लो ए डबल बॉन्ड बी, और जो ए है उस पर लगा हाइड्रोजन, उस पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। और जो ए है उसका नंबर दे दो ए, उसका नंबर दे दो बी, ठीक है। ए को मान लो अपने मन से नंबर 1 और बी को मान लो नंबर 2। जब ऑसिलेशन हुआ तो हुआ क्या कि जो ए था और जो बी था, अब जो ए हाइड्रोजन था वो 1 के पास था, और जब नंबरिंग किया गया ए को 1 बोला गया और 2 को बी बोला गया। जो हाइड्रोजन 1 के पास था वो हाइड्रोजन 2 के पास आ गया, जो हाइड्रोजन 1 के पास था वो हाइड्रोजन 2 के पास आ गया। तो जो 1 के पास था 1 से देखो लिखा व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, ये ऑसिलेटिंग एटम है, ऑसिलेट बिटवीन नंबर ऑफ 1 से 2, तो देखो 1 से 2 चला गया, और फिर 2 से किस पर आ जाएगा, 1 पर। अगर ये 2 है फिर ऑसिलेट करेगा तो 1 पर आ जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 1, इसी को बोलते हैं डायड सिस्टम। जैसे आप जब एग्जाम्पल लिखा जाएगा, एग्जाम्पल देखो पहला लिखा जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड के केस में। जैसे ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है भाई, कार्बन से। अब मान लो ये जो कार्बन इसका नंबर 1 और नाइट्रोजन का 2 नंबर हो गया, कार्बन का नंबर 1 दे दीजिए और हाइड्रोजन का नंबर 2 दे दीजिए। तो फिर यहाँ देखिए ये क्या हुआ कि जो कार्बन नाइट्रोजन था, अब वो जो हाइड्रोजन था वो किसके पास आ गया वहां से, तो ये कार्बन के पास था 1 नंबर पे, अब वो आ गया नाइट्रोजन के पास। जैसे ही नाइट्रोजन के पास आएगा तो देखो यहाँ कहा जाएगा कि जो हाइड्रोजन नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर था, वो नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया क्या, बोलो भाई। और जैसे ही नंबर 2 पे आएगा तो कहा जाएगा इस एटम का ऑसिलेशन हो गया, यानी ये ऑसिलेटिंग एटम है जो ऑसिलेट कर रहा है 1 से 2 पर और 2 से 1 पर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ पे एक मामला आएगा चार्ज का।
कि जब ये बनेगा देखना ट्रिपल बॉन्डेड और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ठीक है। ये फॉर्मल चार्ज पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ दिखाया जाएगा कि इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आता है, क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो इसके जगह AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और वो फिर बन जाए AgN ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो वही सिल्वर जो पहले कार्बन से अटैच्ड था वो अब नाइट्रोजन से अटैच्ड हो गया। अगर मान लेते नंबर 1 है तो नंबर 2 होगा, तो फिर ये नंबर 1 तो नंबर 2 हो गया। तो जैसे ही ये नंबर 2 हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा और कार्बन पे माइनस होता है, ठीक है। या फिर देखो अगर इसके जगह लिखा हो HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ देखना, यहाँ पे 1-2 मामला समझना कि मान लो जो हाइड्रोजन से अटैच्ड 1 हो गया, 2 ये 3 हो गया, तो जो हाइड्रोजन है वो अगर 2 पर आ गया, जो हाइड्रोजन है अगर 2 पे आ गया तो देखो कैसे जुड़ेगा वो। अगर वो 2 पे आ गया तो क्या 2 पे नाइट्रोजन है क्या, कुछ देखो ऐसे जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस। तो देखो ये जो हाइड्रोजन था पहले 1 नंबर पे था, वही हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, अब वही हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 था ये 2 था ना, ये तब 2 पर आ गया ना वही। तो जब ये 1, 2 मतलब एक चेंज हो रहा है, जब हाइड्रोजन 1 से 2 पे आ रहा हो या 2 से 1 पे जा रहा हो, इसी को बोलते हैं डायड सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, डायड सिस्टम। फिर देखो अगर यही हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन देखो फिर ऐसे लिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यही हो इस तरह से ON डबल बॉन्ड O, मान लो नंबरिंग कर दो 1 2 3, और फिर वो फिर इस तरह से आ जाए डबल बॉन्ड N, फिर O इधर आ जाए, तो कहा जाएगा कि ये अगर इस तरह से हो गया तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, मेंशन ये कर दिया जाए कि अगर ये जो ऑक्सीजन है, मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है ऊपर वाले एग्जाम्पल आप लिख लिए होंगे A से B वाला। यदि देखो यहीं पे अगर ऐसे लिखा हो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ लिखा जाए HON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका नंबरिंग कर दिया जाए। नंबरिंग ऐसे किया जाए कि ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 16 है और ये जो मास नंबर है वो 18 है। देखो ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 16 है, ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 18 है, 18। देखो ये कहा जाएगा कि अगर ये मान लो अब हाइड्रोजन ये 18 हो गया और ये कितना हो गया 16, ठीक है, ये 18 पहले 16 था, लेकिन अब हाइड्रोजन किससे अटैच हो गया 18 से। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को बोला जाएगा आइसोटोपिक टाटोमर या आइसोटोपिक ऑसिलेशन। तो अगर इस टाइप का होगा तो इसे कहा जाएगा आइसोटोपिक ऑसिलेशन या टाटोमर, ठीक है, आइसोटोपिक ऑसिलेशन या आइसोटोपिक टाटोमर, आइसोटोपिक ऑसिलेशन या आइसोटोपिक टाटोमर, ठीक है। चलो तो ये समझ गए डायड सिस्टम। ये देखो डायड सिस्टम ये नहीं होगा क्योंकि ये 1:3 का रेशियो हो गया। तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे कि अगर ये जो ऑक्सीजन मान लो ये हाइड्रोजन 16 से अटैच्ड है और फिर वही हाइड्रोजन अगर 18 से अटैच्ड हो गया, ये आइसोटोप है ना, ये इसको आइसोटोपिक ऑसिलेशन
या आइसोटॉपिक टाटोमर बोला जाएगा। आइसोटॉपिक ऑसिलेशन या आइसोटॉपिक टाटोमर बोला जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो आप इसे। और याद रखना, ये अगर जब हाइड्रोजन रहेगा तो टाटोमर कहा जाएगा। अगर तुम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा देते R, ठीक है, तो फिर ये फंक्शनल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे R लगा दोगे तो साइनाइड कहा जाएगा, और ये यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो अगर एक साइनाइड हो और दूसरा आइसोसाइनाइड हो तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन का सिर्फ चेंजिंग होगा, जो स्ट्रक्चर दूसरा चेंज बन रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन का चेंजिंग हो रहा है तो वो फिर टाटोमर बोला जाएगा। नोट कर लो भाई से।